वेलकम टू पवित्र लैपटॉप केयर। पवित्र लैपटॉप केयर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है लैपटॉप वर्किंग सीक्वेंस। Today's topic is laptop working sequence. How it will work? See, here is the motherboard. ये मदरबोर्ड है, ओके। इसमें क्या क्या चीज़ कैसे काम करेगा वो पहले जानना ज़रूरी है, ओके। ये बेसिक स्टेप्स है। विदाउट बेसिक्स यू कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग। फर्स्ट यू कम टू नो हाउ इट विल वर्क, देन ओनली यू कैन डू द सर्विस, राइट। सी फर्स्ट आज का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, पहले हम क्या क्या देते हैं, ये इसके बदले में क्या क्या आउटपुट हमें मिलेगा, उसके ऊपर ये वर्किंग सीक्वेंस डिपेंड होता है। सी व्हाट वी आर कनेक्टिंग टू दिस मदरबोर्ड एंड व्हाट इट टेक्स एंड व्हाट इट गिव्स द आउटपुट, सो डिपेंड्स ऑन द आउटपुट, सो सम अदर functions or other work will be depends. See, first step is DC jack, right? See, number one, DC jack. You will give the connection here, right? Plus 19.5 volts. Just assume this is 19.5 volts. अभी हम 19.5 वोल्ट्स इस मदरबोर्ड को दिया तो इधर क्या हो जाता है, एक ट्यूब बन जाता है इसका, ओके। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये मदरबोर्ड एक लोड की तरह काम करेगा और कंप्लीट सर्किट कनेक्ट करने से इसका काम जो फंक्शंस है वो करेगा। सी फर्स्ट वंस वी गिव द 19.5 volts positive and negative to the motherboard, it will act as a load, okay. Once the complete circuit has done, then it gives appropriate result, what it has to do and what we have to take from it, so all the things will work. See, before this particular section voltage we have to give to the particular component. That sequence we need to understand. See, इधर मदरबोर्ड को सप्लाई देने से क्या होता है, इसका जो काम करना सीक्वेंस है वो चालू होगा। पहले हमको क्या वोल्टेज देना है इसको और ये इसके बदले में क्या देगा वो पहले जानना ज़रूरी है, ओके। ये पहला स्टेप है। हम इसको 19.5 वोल्ट्स देते हैं। बाद में क्या होगा, सी आफ्टर 19.5 वोल्ट्स immediately it goes to particular sections. So one is it goes to charging IC, it goes to step down IC and all IC section of high low MOSFET input, okay. It will connect to charging IC, step down and high low MOSFET inputs. This is first point, okay. At a time these all are the track is interlinked or interconnected, okay. See, once you give this voltage to the IC, this charging IC, what it functions and what this IC function and what this IC functions, that we come to know, okay. See here, charging IC, this will detect the adapter and battery as well as battery, both are connected or not, and in which mode it's working. It's working with the adapter or it's working with the battery. That work this section will do, okay. See here you will connect the DC. इधर आप DC कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद पहले जो है ना, ये 19 वोल्टेज DC सिर्फ 19 वोल्ट्स चार्जिंग IC को नहीं जाता, इसके बदले स्टेप डाउन IC को भी और हाई लो MOSFET जो रहता है ना उधर भी जाता है, ओके। इधर चार्जिंग IC का क्या फंक्शन है पहले जानना जरूरी है। इधर ये जो अडाप्टर हम कनेक्ट करते हैं ना, अडाप्टर और बैटरी दोनों में
कौन सा कनेक्टेड है और दोनों कनेक्टेड है या नहीं, बैटरी चार्ज हो रहा है या नहीं, वो सभी फंक्शन इसमें हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए पहले जो कनेक्ट करने के बाद इमीडिएटली ये काम नहीं करेगा, पूरा काम नहीं करेगा। वंस वी कनेक्टेड टू द DC jack, so immediately this charging IC won't work. Okay, you know why? This required 3.3 volts for SDA SCL. This one who will give? अभी देखिए चार्जिंग IC को 3.3 वोल्ट्स चाहिए बैटरी को डिटेक्ट करना और चार्जिंग करने के लिए। इसको कौन देगा? ये देगा। इधर से पहले ये 19 वोल्ट्स इनपुट आया तो 19.5 वोल्ट्स आया तो ये इसके बदले में 3 वोल्ट्स LDO देगा। ओके, बेसिक वोल्टेज ये प्रोड्यूस करके सभी जगह पे दे देगा। सभी जगह का मतलब इधर से क्या हो जाएगा, एक IO रहता है, IO एम्बेडेड कंट्रोलर। ओके, अभी देखिए एट ए टाइम when you connect the DC jack, so charging IC completely it won't work because it required 3.3 volts because of SD and ACL. It immediately it goes to this main supply, it goes to the step down IC. This particular IC will produce 3.3 volts, 3 volts and 5 volts LDO. Okay, so this 3.3 volts LDO directly connected to the IO. It's an embedded controller system. इधर ये IO क्या करेगा, IO का फंक्शन ही कुछ पर्टिकुलर स्मार्टली काम करना इसका काम है। दिस फंक्शन इज हैज़ टू वर्क स्मार्टली। हियर इज द IO, दिस इज द IO, it will work very smartly. Okay, some signals in which condition has to give, those controlling system it will have. Okay, कब कौन सा सिग्नल देना है, कौन सा सिग्नल लेना है, सभी कंट्रोल ये करेगा, समझ के। ओके, इधर मेनली क्या है ना, पहले जो लैपटॉप काम करना है तो ये आपको PCH रहना चाहिए, प्रोसेसर रहना चाहिए, ग्राफिक ये ऑप्शनल है, इनबिल्ट ग्राफिक भी हो सकता है, कंट्रोलर IO, ये तीनों का काम जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें हो जाएगा। Okay, these are the three major important roles. One is processor, PCH and IO. To give the proper supplies according to the signal, these coil voltage will generate. Coil circuits are given here. See, to give the proper voltage, what voltage this particular IC required, those voltage these coils will give. अभी ये पर्टिकुलर तीन चीज़ काम करने के लिए क्या क्या वोल्टेज चाहिए, वो वोल्टेज ये पर्टिकुलर सेक्शन से आएगा। कॉइल सेक्शन जो वोल्टेज मेन वोल्टेज देगा वो आएगा, क्योंकि ये सभी स्मार्टली काम करेगा। इसलिए स्मार्ट का मतलब पर्टिकुलर सिग्नल आने से ही आपका अगला जो वर्किंग सीक्वेंस चालू हो जाएगा। आप ये एम्बेडेड कंट्रोल आप वॉशिंग मशीन में देख सकते हैं और टीवी में भी ये यूज़ हो सकता है, बहुत जगह पे ये यूज़ होता है, यूज़ हो जाता है। इट विल बी यूज्ड इन टीवी, वॉशिंग मशीन और सम अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बिकॉज इट विल एक्ट एज अ स्मार्ट डिवाइस। ओके, सी फर्स्ट बेसिक स्टेप आई टोल्ड यू, फर्स्ट you have to give the 19.5 volts supply. This is called, it's a supply, main thing is voltage. Okay, see, first is the motherboard will work with the voltages and signals. First point you have to note down. Okay, ये मदरबोर्ड जो है ना, ये वोल्टेजेस को लेके सिग्नल्स कहाँ कहाँ सिग्नल भेजना है, कौन सा सिग्नल किधर भेजना है, उसके हिसाब से ये काम करेगा। ओके, फर्स्ट आई टोल्ड 19.5 वोल्ट्स इट कम्स फ्रॉम DC jack. Second, 3.3 LDO will generate.
सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ. ओके, आई एम टेलिंग यू द सीक्वेंस. सी, once 5 volts goes to the charging IC, it will start functioning, not immediately, but at a time this 19 volts is connected to the step down IC. Okay, at a time it connected to the step down IC, that's why it will give 3.3 LDO, and this LDO is directly or indirectly connected to the charging IC. Then this will connect to the battery and AC adapter. Okay, it will monitor the adapter as well as battery. It's fully charged or not. Adapter is connected to the laptop or not. These monitoring things will happen in charging IC. It will charge or not, battery is good or not, what kind of adapter is connected, those information will start from the charging IC. This is first point. Second point, I told you simultaneously this is connected to the step down IC, it will create 3.3 volts. अभी देखिए एट ए टाइम जो चार्जिंग IC और जो स्टेप डाउन IC दोनों कनेक्ट होने से क्या होता है, ये पहले इनपुट लेके ये इसका आउटपुट दे देता है. ये आउटपुट बहुत यूज़फुल हो जाएगा क्योंकि इधर IO को कनेक्ट करेगा, आई मीन IO से कनेक्टेड है. पहले जो ये IO से कनेक्ट होता है ना, इसके बदले IO क्या करेगा, फिर से ये जो अडाप्टर आप कनेक्ट करते हैं ना, एक सिग्नल इधर से इधर पास हो जाएगा. जो फर्स्ट वोल्टेज आप DC जैक से कनेक्ट करते हैं ना, इधर एक अडाप्टर ID का जो इन्फॉर्मेशन है इसको जाएगा. ये पहला सिग्नल है. फर्स्ट सिग्नल इज अडाप्टर रिलेटेड थिंग. सी, अडाप्टर ID, AD ID, PS ID, these are called signal. This is the first signal goes to the IO. When the input 3.3 volts LDO goes to the IO, then only it will receive the input from this DC jack. Concept you should understand. Okay, DC jack, next signal ADID, okay, or PSID connects to the first signal to IO. Okay, this point you should note down. Second thing is, after connecting this charging IC will check the charger is connected properly or not. See, adapter से जो wattage information आ रहा है वो सही या नहीं, वो पहले जो information है IO को जाएगा अडाप्टर ID के हिसाब से. सी, डेल में क्या होता है ना, जो 65 वाट 45 वाट और जो वैटेज का इन्फॉर्मेशन है वो IO को जाके IO आपको बायस में दिखाएगा. उसके बाद ही आपका बैटरी चार्ज हो जाएगा. सी, ये IO इट्स इंटरनली लिंक्ड विथ दिस चार्जिंग IC एज वेल एज स्टेप डाउन IC आल्सो. ओके, सी, वंस इंफॉर्मेशन इज गोज टू द IO विल गिव द प्रोप्राइटरी रिजल्ट टू द where to PCH, to where it has to go there. Okay, first information, first signal from DC it will collect and it gives the output. Okay, those are adapter ID, adapter I. What are the adapter related information? First it will collect, those are called as signals. And second thing is, it required first voltage of 3.3 volts LDO. After that, immediately internally it will be connected the keyboard. All KSI input will be having 3.3 volts. Okay, immediately once LDO generates, at a time IO will be active and KSO will be having some connectors 3.3, charging IC will be having 3.3, and many multiple sections will be getting the 3.3 volts. 3.3 volts, what it does? It carries the signal.
ये 3.3 वोल्ट्स क्या करेगा, ये जो सिग्नल आएगा ना उसको कैरी करेगा, ओके, सिग्नल को कैरी करेगा. सो इट कैरीज द सिग्नल्स एंड पासेस टू द पर्टिकुलर सेक्शन. इट मे बी PCH or CPU or some other places, some ICs. Okay, just general concept I'm telling you. It will be little bit bore, but then also you have to accept it. Then only you come to understand the logic of working principle of the motherboard. Okay, first thing is it will work through the voltage and signals. First voltage 19.5 and second voltage is 3.3 LDO. Once IO generates IO will get the active, then signal functions will start. First signal from adapter jack, DC jack, it will come. Next signal it goes to the battery. Battery will functions. Battery it will detect and it has to be charged or not, and what the percentage it charge. Every information it goes to the IO. Okay, IO is the mastermind IC. This is the main IC. According to this signal only all component will work. ये जो IO रहता है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट IC होता है इसमें, क्योंकि यही मास्टर माइंड का है. मास्टर माइंड जो काम करेगा ना, और जो सिग्नल पास करना है, किसको पास करना है, सभी इन्फॉर्मेशन यही देता है. ओके, first I told 19.5, second I told 3.3 LDO voltage, third signals. One is ADPI or ID or SM bus for clock and data. These are the first in signals, voltages. Okay, next fourth one. First point is 19.5, second one is LDO, third one is this one IO. What IO will give, it will send two signals or more, two or more signals to PCH. Okay, some signals it will send to PCH. कुछ signals को ये PCH जो रहता है ना उधर भेज देता है. क्या है, वो जो रिक्वेस्ट करेगा, इधर जो वोल्टेजेस कनेक्टेड है, अडाप्टर, बैटरी या कुछ भी, बैटरी तो ऑप्शनल रहता है, जो 3 वोल्ट्स का LDO और कुछ कीबोर्ड का सिग्नल और कुछ कनेक्टेड जो सिग्नल रहता है ना अडाप्टर कनेक्ट करने से, ये सभी ठीक है. पहले ये करेगा, रीसेट करेगा, RSM रीसेट. ये सिग्नल PCH को भेजेगा, इसके साथ और एक सिग्नल भी भेजेगा. ओके, मैं पूरा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, जनरल इन्फॉर्मेशन मैं इधर दे रहा हूँ. ओके, इधर पूरा वोल्टेज कनेक्टेड, जो अडाप्टर आई का इन्फॉर्मेशन, जो सिग्नल्स मैं बोला था ना, ये पूरा सही रहेगा तो RSM RST रेज्यूम रीसेट एक सिग्नल PCH को दे देगा. ओके, देखिए मैं क्लियरली बोल दिया, ये जो PCH, CPU और IO सिर्फ तीनों का काम है मदरबोर्ड में. इसको क्या क्या वोल्टेज देना है, ये पर्टिकुलर सेक्शन का काम है. पहला जो मैं बोला DC जैक, ये क्या करेगा, वोल्टेज देगा. उसके बदले क्या होगा, स्टेप डाउन AC 3.3 वोल्टेज जनरेट करके IO को देगा. उसके बाद IO क्या करेगा, पूरा चेक करेगा, वो जो बैटरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अडाप्टर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सभी कलेक्ट करके PCH को दे देगा. ओके, ये काम करने के लिए अभी रेडी है. लेकिन देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इधर है, ये जो RSM RST जो सिग्नल मैं बोला था ना, ये PCH को जाने के लिए और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. क्या है ना, ये मैं क्लियरली बोल दिया, ये स्मार्ट
IC है, स्मार्ट डिवाइसेस ये तीनों। ये काम करने के लिए कुछ कमांड का आवश्यकता रहता है, मीन्स सम कमांड्स इट्स रिक्वायर्ड। ओके, विदाउट कमांड these ICs won't work. If you give externally or internally what are the voltage you give, so then also it won't work. Okay, what are those commands? What it is? So that is called bias. Okay, that is called bias. One is EC bias, second one is main bias. This should be ready when this RSM RST will generate. No, before that this should be ready. Okay, बिना बायस ये काम नहीं करेगा, ये सिग्नल का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि आपका जो IO रहता है ना, इसमें इनबिल्ट का कुछ प्रोग्राम रहेगा, नहीं तो एक्सटर्नली जो क्या है IC रहता है ना, उधर से भी आपका जो बायस का इंफॉर्मेशन जाएगा। ओके, इधर PCH को कुछ कमांड देने के लिए ये मेन बायस यूज़फुल हो जाएगा। ये दोनों जो बायस रहता है ना, ये ठीक होने के बाद ही इसका जो RSM RST का यूज़फुल हो जाएगा, नहीं तो कितना बार भी आप सोच लीजिए ये काम नहीं करेगा, इसका मतलब ही नहीं होगा। See, if you get the signal also, there will be no use, because it will be having some program. It requires some set of instructions to do the functions. Okay, see this IO and PCH and CPU, these all are having, okay, having some some, once you give the instruction, then only it will give the some outputs. Without that instructions it will be idle. Okay, so first thing you come to know, this EC bias and main bias should be okay. Then IO will produce the RSM RST and gives to the pair PCH. If these two are okay, then it will give the suspend related signals. See, what is that? Fifth point, RSM RST. Okay, once this is okay, then PCH will give what? PCH, what it will give? Suspend related signals. So now you come to know what is the voltage and what is the signal. See, these are signal, and then you come to know signals what kind it will be. सिग्नल्स कैसा होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो भी आपको सोचना पड़ेगा पहले। देखिए, एक एक सिग्नल जो है ना स्ट्रेट लाइन रहता है, एक एक सिग्नल्स मैं बोल रहा हूँ, सिग्नल्स जो है ना स्ट्रेट लाइन रहता है, कुछ सिग्नल्स ऐसा रहेगा। ओके, ये यूजुअली क्लॉक एंड डेटा ऐसा रहेगा यूजुअली। ओके, नहीं तो सिर्फ एक ही लाइन रहेगा। ये जो सिग्नल है ना अडाप्टर AD का, AD ID, एक एक टाइम आपको ऐसा भी मिलेगा, नहीं तो ऐसा भी मिलेगा। जो बैटरी कम्युनिकेट होता है ना, आपको ऐसा मिलेगा, डेटा एंड क्लॉक जो चार्ज होता है ना उस समय। PSID जो आता है ना, PSID उस समय आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा भी एक एक टाइम पे मिलेगा, नहीं तो आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा, सिर्फ सिग्नल मिलता ही रहेगा। ओके, पहले सिग्नल कैसे होता है, सिग्नल कौन सा है और वोल्टेज कौन सा है, आपको जानना ज़रूरी है। जो IO देगा, PCH से जो कम्युनिकेट करेगा, वो सभी सिग्नल कहलाएगा। ओके, जो सिग्नल कैरी करने के लिए 3.3 वोल्ट्स पुल अप द्वारा ये सिग्नल कम्युनिकेट करेगा। एक एक में क्या होता है ना, इनबिल्ट रहता है वोल्टेज सिग्नल कैरी करने के लिए, नहीं तो सभी में आउटसाइड रहता है। जो IO का जो आउटसाइड जो क्या है पुल अप रजिस्टर रहता है ना, उधर से पुल अप 3.3 वोल्टेज पुल अप करके ये सिग्नल जाता है।
ओके, अंडरस्टूड। सो पहला काम इसका क्या है, डीसी जैक देने से इमीडिएटली ये लैपटॉप ऑन नहीं होगा, उसका कुछ तरीका रहता है। सी वंस वी कनेक्टेड द डीसी जैक, इमीडिएटली इट वोंट टर्न ऑन because it has some sequence, working sequence. So as per the working sequence only it will be on. See, if it is board is not on, so you need not to check this PCS related thing or some other ICs. Please don't touch those parts, because before powering on, first the EC and this adapter related information should be पक्का। देखिए, पहले PSID जो बोला था ना, उसके बाद जो आयोग क्या करेगा, आयोग ACOK का सिग्नल कौन देगा, चार्जिंग IC ये आयोग को इन्फॉर्मेशन दिया तो ये अगला काम करेगा। फर्स्ट दिस चार्जिंग IC विल गिव द ACOK सिग्नल, मीन्स AC current is good and voltage also good, then only this IO will start other work. That is the main point. Okay, second thing is bias should be okay, EC and main. Okay, these are the main points I am telling you. Okay, after this bias, this IO will generate RSM RST to PCH. According to this signal, SLP S5 4 S4 S3 will generate. According to this, SLP S4 S5 S3 will generate, and it goes to IO or IC. Some cases this signal directly goes to IO or directly step down IC or RAM IC or some other ICs. Okay, once again I'll tell you, once RSM RST will generate, then the PCH will give according to this voltage, these three signals it will give. Okay, after this, according to this voltage, IO will generate SUSP as signal. According to these signals, when suspend voltage comes from PCH, then IO will generate SUSP. So SUSP for what? This is the enable signal. It will enable RAM section or some other section also. See, I told you it's signals. It's what is that, game with signals. Some signals it has to give to PCH, then according to that signal, this PCH return gives some other signals. Okay, after that, according to that particular signals, again some signals will generate from this side, that is SUSP. It will generate some other coil voltages. Okay, when you press the power button, then this signal communication will happen like this. See, like this. These are the just examples, small examples. Like this, it has 128 pins and it has multiple 1149 pins inside. It's a ball bearing BGA thing. Okay, all points having one signal. Ground also a signal, actually, that pull down will be there, that also one kind of signal. See, if you want to shut down the system, that also one signal. It has to be shut down. Through the pull up resistor, it will be shut down. Okay, this is basic information. Just in part 1, I am giving this much of only general information. Okay, this is enough today because I can't tell more, you will get bored. That's it today's class. Thank you very much.